नमाज में सलवात पढ़ें। सलवात पढ़ लीजिए वाले मोहम्मद की जात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला अहलिही व औलादिही वल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम ततहीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा। मिलकर ख़ानदान अक़दस पे बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। बिला फ़स्ल के मानने वालों को सफ़ों में फासले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सबसे गुजारिश है, मेहरबानी फरमा कर चंद चंद कदम न्याज़े मौला, जो जवान है बुजुर्ग बैठे रहे जहाँ बैठे हुए, जो जवान है थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। जीनत फर्श अज़ा बनी है, हो सकता है किसी के साथ कायनात का मालिक तशरीफ फरमा हो और आपका खुशी से चल के थोड़ा आगे बैठना, वो आपको दुआ दे दे, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। थोड़े थोड़े मेहरबानी फरमाइए, ये नौजवान थोड़े थोड़े मजीद आगे आ जाइए। सलवात पढ़ लीजिए आले मोहम्मद की ज़ात के दस पे। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा हदीस रसूल सकलैन तिलावत फरमाइए। बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है और दौर ऐसा है कि इसमें बाकी लोग यजीद पे भी लानत करने से घबरा रहे हैं। तवज्जो है ना साहिबान की। अब वो दौर नहीं रहा कि दौर पर अमन हो और हम हुसैन हुसैन करें। असल जिंदगी अभी है और असली अज़ादारी का मौका अब है। पूछे तो सही अलामा साहब क्यों? इसलिए कि जहां पे हुकूमत यजीद की हो और वहां राज हुसैन इब्ने अली का होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद या अली। बहुत नवाजिश आपके सामने हदीस रसूल सकलैन तिलावत फरमाइए। मेरा रसूल फरमा रहा है इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। जितना टाइम है उसी टाइम में इंशाल्लाह जामे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए थोड़े से टाइम में। हुजूर फरमाते बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। क़िबला आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं, जो बुजुर्ग हज़रात तशरीफ फरमा है तो लाइट नहीं होती थी, बिजली होती नहीं थी, दियों पे गुजारा होता था। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मेरी बात की तायद फरमाएंगे। जब अंधेरा होता था तो अंधेरे को मिटाने के लिए वो दिए जलाते थे। दिए को उर्दू में चिराग बोलते हैं। क्यों जलाते थे? इसलिए कि अंधेरा खत्म हो जाए, अगर कोई चलने वाला है तो उसे सीधा रास्ता नजर आ जाए। और रुक के मैं आपको बताऊं कि हम शिया हर किसी की ताजीम नहीं करते। आप यहां से बाहर निकलें तो बाजार में बहुत सारे घोड़े खड़े होते हैं। कभी कोई शिया किसी घोड़े के आगे झुका है, मखसूस घोड़े को झुकते हैं, ताजीम करते हैं। क़िबला एक मिसाल देकर आगे निकलना चाहता हूं। ये कपड़ा है, ये पूरा थान में लूं, एक से मैंने कपड़े सिलवा लिए, थोड़ा कपड़ा बच गया, उसका मैंने कुरान का गिलाफ बनवा लिया।
तवज्जो है ना साहिबान की। खान एक था, इस्तेमाल दो जगहों पे हो गया। एक से कपड़े बन गए जो मैंने पहन लिए, कभी निजस भी होते हैं कभी पाक भी होते हैं। कोई बंदा है कायनात में जो अपने कपड़ों को चूमता हो? लेकिन इसी कपड़े से बचा हुआ कपड़ा कुरान का गिलाफ बन गया है, उसको चूमते भी हो। इसलिए कि तुम कपड़ा समझ के नहीं चूम रहे हो, निस्बत कुरान की वजह से चूम रहे हो। इसीलिए हम शिया हर घोड़े को नहीं चूमते, उसी घोड़े की ताजीम करती हैं जिसकी निस्बत हुसैन के जुल्जना से होगी। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। हर घोड़े को शिया नहीं झुकते हैं। जिसका ताल्लुक हुसैन से होगा वो निस्बत हुसैन की वजह से लायक एहतराम हो जाएगी। और हुजूर ने फरमाया है कि मेरा हुसैन है हिदायत का चराग। अब मानना पड़ेगा जिसका ताल्लुक हुसैन से है वो चीज रोशनी देती है, अंधेरे से निकालती है, किसी सीधे रास्ते की तरफ लेके जाती है। अब उसमें अगर जुल्जना है तो वो भी चराग है, अलम अब्बास का है तो वो भी चराग है, चूल्हा शहजादा असगर का है तो वो भी चराग है। तवज्जो है ना साहिबान की। मातमी हल्के चौकों में बाजारों में खड़े होके या हुसैन कर रहे होते हैं तो वो भी अज़ादारी हुसैन की वजह से मंसूब है हुसैन से, मातमी है हुसैन का, वो भी चराग का काम दे रहा है। इसीलिए तो मुझे पता चल गया लोगों को अज़ादारी से तकलीफ क्यों है, लोगों को मजलिस से तंग क्यों करती है। इसलिए कि ये देती है रोशनी, और रोशनी कभी चोरों को अच्छी नहीं लगती। आपके क्या कहना है? दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माले मोहम्मद। चोर जब भी आता है अंधेरा ढूंढता है और जिक्र हुसैन अंधेरा होने नहीं देता। बिस्मिल्लाह। जैसा हुक्म। बादशाहों का हुक्म है सिर्फ फजाइल पढ़े, मसाइब मेरा भाई पढ़ेंगे। तो चलें, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा था, चंद जुमले और कहने के लिए टाइम मिल गया है। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो मुलाकातें बाकी। रसूल ने फरमाया मेरा हुसैन है हिदायत का चराग। अब जहां पे भी ना कोई भी किसी जगह पे भी आजादारी की किसी भी हालत को रोके, किसी भी हालत में आजादारी को रोके तो समझ लेना चाहे लिबादा शियों वाला भी है तो चोर है। पिछले मोहल्ले वालों को समझ आ रही है? जवान भाई समझ के, बुजुर्ग बेटा समझ के, मेहरबानी फरमा के महसूस नहीं करनी। ये आजादारी ही तो है कि जो हमारे पास कुल सरमाया है। केवल आजादारी की बात आ गई है तो मैं कंजूसी ना करता जाऊं। नोट कीजिए जवाहिरुल इकान, चूंकि हालात बड़े सख्त हैं, हम उस दौर में पढ़ने वाले हैं कि जिस दौर में शियों को भी शिया करना पड़ता है। जवाहिरुल इकान किताब का नाम है किबला, लिखी हुई है अलामा दरबंदी की। कोई माई का लाल इसको जुठला नहीं सकता। शियों के अंदर भी जो वहाबी हैं वो भी नहीं। साहिबान की आकाए दरबंदी लिखते हैं 360 सफा पे, बड़ा अजीब सा जुमला उन्होंने कहा है। वो कहते हैं एक बंदा 1,00,000 साल इबादत करे, मैं भूला नहीं हूं कि 1,00,000 महीना नहीं, 1,00,000 घंटा भी नहीं, 1,00,000 साल इबादत करे। वो कहते हैं उसी लम्हे एक बंदा सिर्फ 1 घंटा खुलूस नियत से हुसैन की अज़ादारी में आ जाए, इसका 1 घंटा उसके 1,00,000 साल से अफजल है।
किबला झूठी इंसानियत समंदर की लहरों में थपेड़े खाती हुई जिस सच्चे जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है, उस सुकून को मजलिस हुसैन कहते हैं। इंसानियत के मसीहा को हुसैन कहते हैं। दुश्मन धमाकों से नहीं डरता, किबला मजलिस हुसैन से डरता है। दुश्मन अज़ादारी हुसैन से डरता है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा मातमी बाजारों में खड़ा होके, चौकों में खड़ा होके हाथ उठाता है या हुसैन करता है, उसका हाथ उसके सीने पे आने से पहले वक्त के यजीद के मुंह पे तमाचा लग जाता है। इसलिए वो घबरा के कहता है, इसे रोक दो। क्या कहने आपकी समाअत होती है? इसे रोक दो, इससे हमें तकलीफ होती है। किबला दुश्मन अज़ादारी इमाम हुसैन का कल भी खौफजदा था मजलिस से, आज भी खौफजदा है मजलिस से और हमेशा रहेगा मजलिस से। इसलिए एक मिसाल देना चाहता था कि ये छोटे बच्चे जो बैठे हुए ये समझ जाएं। सुनियारे की दुकान तो सबने देखी है। किबला वो महीना लगा रहा था, टुक 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 टुक, तब जाके शायद एक कांटा तैयार हो। जिनकी शादियां हुई हैं तो उन्हें तो पता होगा। जो है ना साहिबान, जेवर बनाने के लिए जाओ, एक महीना लगता है उसे एक चीज तैयार करते हुए, टुक टुक टुक। उसी के मुकाबले में लोहार की दुकान पे चले जाओ, तवज्जो है ना साहिबान की, बामार्फत लोग बैठे हुए हैं, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे। अगर बात समझ आए तो जरूर बोलना है। लोहार की दुकान पे चले जाओ, वो एक महीना ये 10 मिनट लगाएगा, लोहे को आग की भट्टी में चला रहा है, निकाला बाहर वो सुर्ख है, एक ही हथौड़ा उठाया, एक ही मारी ज़रब, वो बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। किबला पूरा साल यजीद की हिमायत में यजीद के बेटे रैलियां निकालते रहे, एक चेलम आ जाए हथौड़ा लगेगा। लबैक या एक ही चेलम पूरे साल की यजीदी कुचल के रख देगा। इसलिए इन्हें मजलिसों से खौफ, हमेशा खौफ ज़दा रहेंगे। किबला मेरी कौम का कोई फर्क घबराए नहीं कि हम थोड़े हैं इसलिए खामोशी से जिंदगी गुजारनी है, नहीं, इसलिए कि हम मानते उस हुसैन को हैं जो हक कहने के लिए नोके नेजा पे भी चुप नहीं रहा। बोलता कुरान। हम जिंदगी बचाने के लिए खामोश हो जाएं? नहीं, इसलिए कि हमें ये अकीदा मिला है मीसम तमार से। मीसम तमार से हमें यह अकीदा भी मिला है, ये ईमान भी मिला है। मीसम ने बतलाया है जुबान कटती है तो कट जाए, जिक्र नहीं रुक सकता। शिया मरते रहें, मरते रहेंगे, हम लाशें उठाते रहेंगे। एक लाश उठाएंगे तो 10 हम जीने के लिए, मरने के लिए वहां पे लेट जाएंगे। इसीलिए तो कयामत तक के लिए इन्हें समझ ही नहीं आती। जहां पे एक धमाका होता है 200 शिया मरता है, फौरन 400 शिया इकट्ठा हो जाता है। इन्हें समझ नहीं आती। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, और चाहे लो तुम्हारे यजीद के नाम पे इतने जीने वाले नहीं है जितने हुसैन के नाम पे मरने वाले हैं। हुसैन को समझ ही नहीं सकते। समझ आ रही है? जितने हुसैन के नाम पे मरने वाले हैं। किबला माएं अपने छोटे बच्चों को कफन पहना के चलती हैं हर घर में।
10वीं मुहर्रम को जिसने कभी बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दिया हो, 10वीं मुहर्रम आके कहता है अगर बेटी को घर देखे, अभी तो घर में बैठी हुई है। हमारा सब कुछ है ही हुसैन। मीर समय तमार ने हमें अकीदा दिया है। मीर समय तमार ने, जो बंदे जाहिर बैठे हुए मेरी बात की तायद फरमाएंगे, जितना बंदा रो रहा हो मीर समय तमार के रोजे में दाखिल होता जाएगा, उसका रोना खत्म हो जाता है, मुस्कुरा पड़ता है। इसलिए कि इश्क अली में जिसको पहली मर्तबा पागल कहा गया ना, वो मीसम ही है। मुस्कुरा के कहता था मौला आपकी मोहब्बत में मुझे पागल कहते हैं। मौला ने फरमाया शुक्र कर तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है, अब घबराना नहीं, कोई हमें नुसैरी बोले या गाली बोले, मौला का शुक्र अदा करना, ईमान मुकम्मल हो गया है। जियो जियो। क्या कहने, जरा जल्दी कर दो। वाह वाह, क्या कहना, मिलके अली, क्या कहने। ये अकीदा हमें दिया है मीसम तमार ने, जब मीसम को तख्ते सूली पे ले जाया जा रहा था। क्या कहने मीसम तेरे। अली जब ने अभी तालब ने अपने पास बुला कहा मीसम वो दरख्त देखते हो, छोटा पौधा देखते हो, ये खजूर का पौधा है, जब ये बड़ा होगा इसके साथ तुम्हें फांसी दी जाएगी। मौला क्यों फरमाया मेरी मोहब्बत में। अब मीसम उठा, पानी उठाया, जाके पौधे को दिया, देखे कहते हैं खजूर कब बड़ी होगी, मीसम को कब मौत आएगी, कब बड़ी होगी। एक रब्त होता है, लेकिन क्या कहने अली वाले जहां बैठे जन्नत बना बैठे। मीसम आए, पानी दिया, मुखातब ए खजूर कब बड़ी होगी, कब मुझे फांसी दी जाएगी। सुबह होती तभी मीसम जाते, दोपहर होती फिर भी मीसम जाते, शाम होती फिर भी मीसम जाते, घूम घूम के अली अली का विरद कर करके पानी डालते, पानी डालते। हर शख्स को कहते देखो इसके साथ मुझे सूली पे लटकाया जाएगा, इसके साथ मैं लटक जाऊंगा। ये मेरे अली ने फरमाया है, ये मेरे अली ने फरमाया है। जमाना घबरा गया, जमाने का मीसम तुझे डर नहीं लगता है, मीसम तुझे खौफ नहीं आता है, मीसम तुझे जिंदगी से प्यार नहीं है, मीसम तुझे जिंदगी से प्यार नहीं है, मीसम तुझे जिंदगी से प्यार नहीं है। मीसम ने कहा खामोश, जिंदगी से ज्यादा अली से प्यार है, जिंदगी से ज्यादा अली को चाहता हूं। उन्होंने कहा मीसम इतनी बड़ी मोहब्बत, का मोहब्बत नहीं मवद्दत। इब्न ज़ियाद के पास आया, जकड़ा हुआ रस्सियों में, बेड़ियों में, तौक में, जंजीरों में। इब्न ज़ियाद ने देखा, मीसम अली को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तवज्जो है ना साहिबान की, आप बोलेंगे तो मैं आगे पढ़ूंगा। मीसम तू अली को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मीसम मुस्कुरा के कहते हैं इब्न ज़ियाद तू सांस लेना छोड़ दे। उसने कहा मैं सांस लेना नहीं छोड़ सकता। फरमाया मैं मालिक के सांस को कैसे छोड़ सकता हूं, मेरी सांसों का मालिक है मेरा अली। उसने कहा मीसम तो फिर मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मीसम मुस्कुरा के कहते खबरदार, तू झूठ बक रहा है, तू मेरी गर्दन नहीं उड़ा सकता। उसने कहा उड़ा कैसे नहीं सकता, जलाद मेरा है, तलवार मेरी है, हुकूमत मेरी है, तू कैदी मेरा है, तेरे गले में तौक है, तेरे पाँव में जंजीरें हैं, तेरे हाथों में रस्सियां हैं, तू मेरा कैदी है, मैं चाहूं तेरी गर्दन काट दूं। फरमाया तू नहीं काट सकता, इसलिए कि सदियों से पहले कायनात के वारिस ने मुझे बताया था मेरी मोहब्बत में तेरी पहले जुबान काटी जाएगी। जब अली ने कहा मेरी जुबान काटी जाएगी, फिर तेरे जैसे 1000 कुत्ते मिलकर भी मीसम की गर्दन कैसे काट सकते हैं। थोड़ा जल्दी करके अल्लाह अकबर।
बिस्मिल्लाह 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 जरूर। हाँ हाँ मिल के भाई। डाल रहे। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, वाह वाह। किबला बिस्मिल्लाह, शहजाब माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह 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 चल रहे। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। वाह वाह क्या कहने क्या कहने। मिल के अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो हश्र में दोज़ख में फेंकेगा तुम्हें, मैं यहीं पे नाम लेकर तुम्हें जलाऊं। यहीं पे नाम। तू मेरी जुबान नहीं काट सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मीसम ने कहा तू मेरी जुबान नहीं काट सकता, मेरे अली ने फरमाया था तू मेरी जुबान नहीं काट सकता। उसने कहा तेरे अली ने फरमाया था ना, अब मैं तेरी जुबान ही काटूंगा, इसलिए कि तेरे मौला का फरमान झूठा हो जाए। मीसम मुस्कुरा के कहता ठीक है जो करना है कर ले। उसने मीसम के गले में तोक, पाँव में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें। अब कहा कि मीसम देख ले, अब भी तेरे पास मौका है, मुझे मान ले, अली को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। देख जलाद मेरा है, तलवार मेरी है, मैं चाहूं तेरी गर्दन कटवाऊं, मैं चाहूं तेरी टांगे कटवाऊं, मैं चाहूं तेरे बाजू कटवाऊं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मीसम ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे कूफा के मरकजी चौक में जा, लटका दे मुझे, कूफा के लोगों को इकट्ठा कर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मरने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, बस आखिरी फिक्रा है, मैं छोड़ने लगा हूं। एक बात मीसम कहना चाहता है। इसने समझा हो सकता है मीसम मुझे मान ले, अली को छोड़ दे। इसने उल्टा लटकाया अली के नौकर को, कूफा के मरकजी चौक में उल्टा लटका मीसम। सारे बंदे इकट्ठे हुए। मीसम कहना देखो बचपन मेरा तुम्हारे साथ गुजरा, जवानी मेरी तुम्हारे साथ गुजरी, ज़ईफ़ी मेरे तुम्हारे साथ गुजरी। आज तक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, आज तक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। कूफा के लोगों ने कहा वो क्या बात है जो तुम जानते हो हम नहीं जानते। फरमाया ये सामने जो खड़ा है ये जलाद है, इसके हाथ में तलवार है, साथ इसका मालिक है, नाम इसका इब्ने ज़ियाद है। फरमाया ये बेटे किसी की है, कहलवाते है किसी।